अहमद शहजाद साहब, ये जो हमारे बैट्समैन 9 आउट हो गए 42 गेंदों के ऊपर, शुक्र करेंगे हमारी पूरी टीम आउट नहीं हो गई, वरना ये रिकॉर्ड बन जाता। दुनिया की क्रिकेट बहुत आगे चली गई है T20 में। उसको अपने T20 के ये देखें ओजी कितने खुश हो रहे हैं वो साहब ज़रा, उन्होंने जिस तरीके से, जिस भोंडे तरीके से, जिस बुरे तरीके से हमने ये T20 मैच हारा है। 7 ओवर की गेम थी, तो ये 20 ओवर की अगर क्रिकेट होती तो तब क्या होता। जो आज पाकिस्तान की बैटिंग का स्टाइल था, जिस तरह बीच पर क्रिकेट खेलते ना 5-5 ओवर की, हर गेंद पे टुल्ले मार रहे हैं भाई, इस तरह नहीं होता। कोई एक तो जाके बीच में इनिंग्स को एंकर करके संभाला तो देख, इतना बड़ा आपको टोटल चेस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इन ऑस्ट्रेलिया ये लड़के नए जरूर है, लेकिन ये बिग बैश के सारे पक्के प्लेयर्स हैं। तो मेरे ख्याल में इस स्टाइल की क्रिकेट की हर गेंद पर चौका छक्का ना, कोई ये तो जिम्बाब्वे की टीम भी इस तरह आपसे चौके छक्के नहीं खा सकती। ये जो पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर है, आप इनको 10 बार बैटिंग करवाएं, 10 मैचों में आपको ये शायद कि एक आध बार कोई ये 90 रन कर दे, 93-94 रन कर दे। ये 7 ओवर के मैच में पॉसिबल ही नहीं है, इनके बस का ही नहीं। नो डाउट बाबर हमारा मेन प्लेयर है, क्या वो 7 ओवर्स में खेलना बनता है? मुझे एक बात बताएं। दोस्तों नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले T20 में बुरी तरह हरा दिया। बारिश की वजह से ये मैच केवल 7 ओवर का हो पाया, लेकिन 7 ओवर में पाकिस्तान के 9 आउट हो गए और वो 27 रन से ये मैच हार गए केवल 7 ओवर के खेल में। अगर ये मैच 20 ओवर का होता तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारता। ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से वनडे सीरीज जीतने के बाद ये लोग बहुत चौड़े हो रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराएंगे T20 में। रिजवान के पैर तो जमीन पर है ही नहीं सीरीज के बाद। उसको ये लग रहा है कि मेरे कप्तान बनते ही मैंने टीम में एक जान फूंक दी है और अब हम कभी भी कोई मैच नहीं हारेंगे। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान बुरी तरह हार गई, वो भी ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से। इसमें ऑस्ट्रेलिया के 5 या 6 मेन प्लेयर नहीं है, क्योंकि वो BGT के लिए तैयारी कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। यानी कि उन्होंने इस सीरीज को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं है, इसलिए वो वनडे सीरीज हारे हैं, क्योंकि उनका ध्यान था ही नहीं उसके ऊपर। अगर वो ध्यान देते इनके ऊपर तो वो एक भी मैच नहीं हारते, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 25 साल से वहां पर एक भी सीरीज नहीं जीती ऑस्ट्रेलिया में, वनडे सीरीज। इस बार उनका तुक्का लग गया। इतनी बड़ी हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि हमें पता था ये होने वाला है, क्योंकि वनडे सीरीज जीतने के बाद ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इनकी मीडिया के लोग। अब एक मैच हारते ही ये इनको फिर गाली दे रहे हैं बुरी तरह। अहमद शहजाद साहब, ये जो हमारे बैट्समैन 9 आउट हो गए 42 गेंदों के ऊपर, शुक्र करेंगे हमारी पूरी टीम आउट नहीं हो गई, वरना ये रिकॉर्ड बन जाता। दुनिया की क्रिकेट बहुत आगे चली गई है T20 में। आपके पास ऑलमोस्ट जो है ना 3 बल्लेबाज एंकर रोल प्ले करते हैं प्लेइंग 11 के अंदर, जो कि बाबर आजम है, रिजवान है और सलमान अली आगा है। अब इनके होते हुए आप कंपीट करना चाहते हैं दुनिया की क्रिकेट से नंबर 1 पे। पावर हिटिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाबर आजम की भी स्ट्रेंथ देखें, वो एंकर करते हैं इनिंग को। रिजवान की भी स्ट्रेंथ देखें, वो एंकर करते हैं इनिंग को। जो आज पाकिस्तान की बैटिंग का स्टाइल था, जिस तरह बीच पर क्रिकेट खेलते ना 5-5 ओवर की, हर गेंद पे टुल्ले मार रहे हैं भाई, इस तरह नहीं होता। कोई एक तो जाके बीच में इनिंग्स को एंकर करके संभाला तो देख, इतना बड़ा आपको टोटल चेस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इन ऑस्ट्रेलिया ये लड़के नए जरूर है, लेकिन ये बिग बैश के सारे पक्के प्लेयर्स हैं। तो मेरे ख्याल में इस स्टाइल की क्रिकेट की हर गेंद पर चौका छक्का ना, कोई ये तो जिम्बाब्वे की टीम भी इस तरह आपसे चौके छक्के नहीं खा सकती। नहीं भट्टी साहब, एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। भट्टी साहब आपसे मुझे बताइए ना, इस बात का जवाब दीजिए कि एक टीम प्लेइंग 11 के अंदर 3 एंकर प्लेयर आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? भट्टी साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन अब वही ना इनकी जो थ्योरी है। अब रिजवान एक अलग सोच रखते हैं, जैसन गिलेस्पी अलग सोच रख रहे हैं, टिम नीलसन जो हाई परफॉर्मेंस कोच हैं वो अलग और जो फैसले कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। और जो मैंने उड़ती उड़ाती सुनी है कि अब गैरी कर्स्टन तो गए, सुनने में आ रहा है कि जैसन गिलेस्पी जो है इसको भी खुदा हाफिज कह के अब फिर पाकिस्तान जा रहा है पाकिस्तानी कोचेस की तरफ। तो कामरान, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत ज्यादा जल्दी में लगी आज पाकिस्तानी बैटिंग लाइन, आ रहे थे जा रहे थे, कुछ जिसे कहते हैं ना पैनिक में नजर आए इस छोटे मैच में। आपने 94 रन करने हैं, क्या सिंगलों के साथ करने हैं, पावर हिटिंग के साथ करने हैं ना? जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल है पावर हिटर, वो आप उनको खिलाएं, उनको ऊपर भेजें। नो डाउट बाबर हमारा मेन प्लेयर है, क्या वो 7 ओवर्स में खेलना बनता है? मुझे एक बात बताएं, क्या सलमान अली आगा का खेलना बनता है?
कि आपके मेन प्लेयर हैं, वाइस कप्तान है, तो उन्होंने खेलना ही खेलना है। और थोड़ा सा गेम अवेयरनेस की बात है। ऑस्ट्रेलिया के जो 7 ओवर थे उसमें 4 ओवर में उन्होंने 16, 17, 19 और 20 रन बनाए। 4 ओवर उन्होंने टारगेट करके उन 4 ओवर में रन बनाए, बाकी 3 ओवर में उनके सिर्फ 21 रन हैं। 4 ओवर में 72, 3 ओवर में 21, 93 हो गए। हमारा 2 ओवर टोटल डबल फिगर में गए, बाकी सब सिंगल फिगर। तो आपको टारगेट करना पड़ता है। 2 चौके मार लिए साहबजादा फरहान ने, भाई अगली 2 बॉलें रोक ले। पहले ओवर में आपके आराम से सुकून से 12 रन बन गए थे। जब 12 रन बन गए, साहबजादा फरहान आउट हो गया, तो आपको थोड़ा सा सुकून से खेलना चाहिए था ना। थोड़ा तो टाइम ले लेते। 12 के बाद 4 और 4, 12 के बाद 4 और 4 अगले 2 ओवर में बने। 3 ओवर में 20 रन, 5 विकेट, मैच मुक गया। आपकी औकात थी 7 ओवरों में ना मैक्सिमम 70 रन की। 70 से ऊपर जितने रन होते ना वो हमारी औकात से बाहर के। 9 आउट हो गए, अगर एक आध बॉल रहती होती तो 10 भी आउट हो जाते। या इतनी इबरतनाक, इतनी शर्मनाक, इतनी दर्दनाक जो है, ये बी टीम नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की। आपकी तबीयत खराब है, ये व्हाइट बॉल की इनकी यही टीम होती है, आपको पता नहीं है। वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर नजर रख के बैठे हुए हैं, समझे इस बात को। वेल मोहसिन साहब, बात यह है कि हमारी औकात नहीं है हम कोई क्रिकेट। ये एक वंस इन अ ब्लू मून आपने डबल पाकिस्तान साइटिंग रेयर डबल ऑन ऑस्ट्रेलिया। ओ भाई, ये ऑस्ट्रेलिया जो ये वाली ऑस्ट्रेलिया है ना, ये तो अभी डेविड हमारे लिए खेल रहा था। डेविड हमारे लिए खेल रहा था और फ्रेजर भी साढ़े हाथ से ही खेलता। यकीन करें, इन्होंने हमारे धागे खोल देने थे। ये पांव धो के मेरे पास अब्बास अफरीदी आए, मैं उसके हाथ पे एक चुमी लूंगा कि तूने हमारी इज्जत बचा ली। 35-36 जो आपने गिनाए हैं वो तो यही 32-31 रन बनते हैं, तो हम 35-36 वाली टीम थे, ये तो 64-65। इसकी मेहरबानी से हम करीब पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने अपनी जो T20 क्रिकेट है उसको आगे लेके जाना है, या हमने स्टक रहना है उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर? वही बाबर, वही रिजवान, वही उस्मान खान वैसे क्या कर रहा था यार। T20 क्रिकेट आप उस्मान, आपको पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया हुआ है, आपके बैट के ऊपर बॉल ही नहीं आ रही है। आपने कितनी अटेम्प्ट्स किए हैं शॉट लगाने की, जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिली है। सो भाई द वे, पाकिस्तान की जो टीम है उसको अपने T20 के, ये देखें ओजी कितने खुश हो रहे हैं वो साहब से। उन्होंने जिस तरीके से, जिस भोंडे तरीके से, जिस बुरे तरीके से हमने ये T20 मैच हारा है। 7 ओवर की गेम थी, तो ये 20 ओवर की अगर क्रिकेट होती तो तब क्या होता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि यार देखो ना, हमारे सर के ऊपर टारगेट इतना चढ़ गया था, आज बॉलर्स का बुरा दिन था, आज बल्लेबाजों ने उसका साथ नहीं दिया है। ओवरऑल पाकिस्तान की जो T20 साइड है उसका माइंडसेट भी बदलने की ज़रूरत है, उसकी अप्रोच बदलने की ज़रूरत है, और ख़ुद इन प्लेयर्स को हमें बदलने की ज़रूरत है। और जब हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में नीचे नज़र दौड़ाते हैं कि हम T20 साइड जो है वो किस तरह की लेके घूम रहे हैं, आप बिलीव कीजिए, दुख हुआ है खुदा की कसम आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के। मसला जो पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में है वो पहले भी वही था, अभी भी वही है। और वो जो मसला है कि आपके पास पावर हिटर्स नहीं है भाईजान, आपकी टीम में नहीं है पावर हिटर। पाकिस्तान की बैटिंग की सकत नहीं है, चाहे आप बैटिंग ऑर्डर इनमें से नीचे का ऊपर कर दो, ऊपर का नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर चढ़ा दो, जो मर्जी कर दो। ये जो पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर है, आप इनको 10 बार बैटिंग करवाएं, 10 मैचों में आपको ये शायद कि एक आध बार कोई ये 90 रन कर दे, 93-94 रन कर दे। ये 7 ओवर के मैच में पॉसिबल ही नहीं है, इनके बस का ही नहीं है कि ये 90 रन 93 रन 7 ओवर में यहां पे इन कंडीशंस में खेलते हुए वो करें। अब वो देखो, वो उस्मान, वो बेचारा जिस तरह वो बल्ले घुमा रहा था, देख के थोड़ा हंसी भी आ रही थी, थोड़ा सा मतलब बुरा भी फील हो रहा था। अब उसका कसूर नहीं है, पहली बार वहां पे गया और T20 मैच है, पहले ही इतना 90-94 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं।